फिर से बोलो तो। मतलब हम जन्म लिए थे ना, तो ये जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचे कि इसको क्या बनाएंगे और क्या रीज़न था आपका? रीजन यही था कि हम लोग गरीबी से जूझ रहे थे और लोगों में जो देखे दमंगता और व्यवस्थित और लोगों जो गांव में जो लोग होते हैं ना, वो दूसरी की बात ज़्यादा मानता है। जो गांव में एक फ्रॉड टाइप के लोग होते हैं, जो लुटेरा टाइप का होता है। लुटेरा कई तरह का होता है। एक रास्ते में चलता है, लोग लूट लेता है, छीन लेता है। एक चुरा के लूट लेता है, कहीं पर कुछ रखा है तो लूट लिया रात को। और एक समाज के अंदर वो लुटेरा होता है, जैसे कि हम मुखिया में खड़ा होते थे, तो जो लुटेरा किस्म के जो लोग होते हैं ना, तो मुखिया में हमने हारा हुआ लोग था जब तुम्हारा जन्म से पहले। और मुझे था बदलाव लाना, समाज में गरीबी बहुत था, मैंने ये सब चीज को देखता था। तो हम भी उस टाइम में ना गुजर करने के लिए हम भी छोटा मोटा दुकान करके गुजर कर सकते थे, और लोग कर भी रहा है। वहाँ बैठे बैठे यही सब सोचते कि बदलाव कैसे होगा कैसे होगा। तो हम न्यूज़ पढ़ते थे, पेपर से मुझे अध्ययन मिला। फिर कुछ हम सरकारी काम से जुड़ने की कोशिश किया। सरकारी काम में जुड़ने का शुरुआत हमारा हुआ सबसे पहले लोन लेना, लोन लेके बिजनेस करना। उससे पहले छात्रवृत्ति हम लोग को मिलता था ना स्कूल टाइम में, तो उस टाइम में भी वो लोग बड़ा आराम से नहीं देते थे, कई बार चक्कर कटवाते थे। तो हम जैसे गरीबों को कई बार चक्कर लगाना काटना बड़ा टफ होता था, दिक्कत होता था। ये सब मेरे माइंड में चाहता था कि ये सब होता क्यों है, ये लोगों का नेचर क्यों ऐसा है। एक बार नहीं बोलता है कि फलाने दिन आ जाओ, ये लोग खूब चक्कर कटवाता था। इसी पर ने हमने काम करना शुरू किया। ये तो बड़ा गलत है भाई। कई लोग हार जाते थे, ये सब चीज़ से छोड़ देता था, नहीं लेता था। कई लोग जिद्दी होता था, ये किसी को कभी कभी ऐसे ही सरकार की योजना बनता था तो बांट दिया करता था। ऐसे ही आज भी है, कल भी इसी तरह था। तो फिर तुमने क्या पूछी? रीज़न क्या था मेरे को आईएएस बनाने का? तब मैंने सोचा कि यार मैं तो पढ़ नहीं सकता था, मेरे पास गरीबी था। तो जिला में एक बार हम जिला पदाधिकारी से मिले थे, लोन के कंप्लेन किया। मेरा कंप्लेन करने का ना मेरा बचपन से ही आदत है, लड़ना। और लड़ने का मतलब ये नहीं कि निजी स्वार्थ के लिए किसी से लड़े, समाज लड़ाई लड़ते थे। अगर हम किसी डिपार्टमेंट के बारे में लिखते हैं ना, तो वो तो मेरा काम करेगा ही नहीं, दूसरे का काम करेगा। मेरे साथ 10 का भला होगा। तो मैंने सोचा अरे यार आईएएस लेवल का आदमी तो बड़ा टफ होता है, पूरा जिला में मालिक होता है, वो किसी को फॉर्म घुमा देगा तो काम करेगा। अगर देश के अंदर एक आईएएस चाले ना, एक आईएएस, तो एक जिला में एक भी आदमी भूखे नहीं रहेगा, और एक भी आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा। इस देश में नेता से ज्यादा खराब जो है ना, आईएएस लोग है। सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा कामचोर है। उसमें भी एक बड़ा रीजन है कि आईएएस को, या तो आईएएस में कमी है, या तो आईएएस को लोग आईएएस कमजोर है। कमजोर इस महीने में है कि वहां पर एक अनुमंडल होता है, क्षेत्र बांट देता है। जैसे मधुबनी है, वहाँ 5-6 अनुमंडल बना दिया, कहीं 7 बना दिया, कहीं 5 बना दिया, कहीं 2 बना दिया, कहीं एक डिस्ट्रिक्ट यानी जिला में अनुमंडल में एसडीओ रैंक के लोग बैठते हैं। और जिला पदाधिकारी आईएएस के नीचे भी एक पदाधिकारी बैठता है, जो स्टार्टिंग जो यूपीएससी पास करता है ना, तो वो लोग ऑफिसर लोग बैठते हैं। या जो पुराने तिरानी बढ़ते बढ़ते लेवल छोटा मोटा पदाधिकारी जाके उप समाहर्ता बैठता है, एसडीएम बैठता है, एसडीओ बैठता है। इस तरह के लोग होते हैं, वो भी उसी रैंक के लोग होते हैं। ये लोग का ना
उन लोग के नीचे में आदमियों की जो गांव में, जो देश के अंदर जो गांव होता है ना, उसका ज्यादा टर्म ओवर जो होता है ना ब्लॉक लेवल में होता है। ब्लॉक होता है, प्रखंड बोलता है गांव में, ज्यादा ब्लॉक बोलता है, समझिए। वहां एक बीडीओ बैठता है, तो बीडीओ का जो काम है ना, जैसे घर किसी को मिल रहा है, या किसी को वृद्धा पेंशन मिल रहा है, या कोई बहुत सारी काम है छोटा मोटा, वो ब्लॉक के थ्रू होता है। और जमीनी जो मीटर होता है, जमीनी, वो अंचल, एक उसी ब्लॉक के सटे हुए अंचल अधिकारी होता है। बिहार में जितना भी जमीनी लफड़ा है ना, उसमें सबसे बड़ा भ्रष्ट, और इस देश में गरीबी बिहार में लाने का कारण जानती हो बेटा, वो सबसे बड़ा फ्रॉड कहो या गलत कहो, लुटेरा, ये अंचल अधिकारी होता है। अंचल अधिकारी अगर चाह लेना तो उसके पास पूरा रिकॉर्ड होता है। ये काम करना चाहता ही नहीं है, पद पल चला जाने के बाद ना वो ढीला हो जाता है। हम लोग जमीनी लड़ाई हमने बचपन से देखा, बहुत शोषण हुआ, ये बात क्या बता दें, आज भी हो रहा हूं। हम इस सब पर ध्यान नहीं दिए, और अगर ध्यान दिए तो तरीका से सामाजिक दायरे में रह के दिए, दायरे से बाहर नहीं हुए। मैं जो लड़ाई लड़ता हूँ ना, देखो लड़ाई लड़ने की रीजन होता है, एक तो बेमतलब में लोग दारू शराब पी के लड़ लेता है, उस लड़ाई का कोई तर्क नहीं होता है, उसकी कोई रिजल्ट नहीं होती है, और अगर होता भी है तो बर्बादी है। और पापा भी बहुत लड़ाकू हैं, तो लड़ाकू ऐसा होना चाहिए ना सामाजिक, जहाँ समाज का विकास हो। समाज की मतलब क्या, देश, देश की विकास हो, क्या समझे। जब देश, आप बताओ, सब आदमी अमीर हो जाएगा तो फिर गरीब छोटा मोटा काम करने वाले को क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, हम गरीब आदमी बताओ, हमको क्या सुविधा चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को रोजी रोटी चाहिए, छोटा सा एक घर चाहिए, घर में किनारे एक चापाकल चाहिए या नल चाहिए सरकारी, एक रोड चाहिए, नजदीक में एक स्कूल चाहिए, एक अस्पताल चाहिए। अगर वहां रोजगार नहीं है, अगर हम बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, तो ट्रेन में हम लोगों को टिकट के लिए कंफर्मेशन, एक व्यवस्था चाहिए, समझी। तो अपने देश के अंदर जो अंदर है, ये सब व्यवस्था जीरो है। अब बताओ, हम भी एक आर्टिजन हैं, पेंटिंग बनाया, देखा, छोड़ दिया, बनाता छोड़ दिया, दिल टूट जाता है, लोगों से बनवाने लगे, मानसिक हरासमेंट करता है लोग। उसके बाद मम्मी भी, देखो तेरा मम्मी काम करती है, हम लोग 2 आदमी, मम्मी एक महिला है, लेकिन तुम लोग बहुत भाग्यशाली है जो तेरी माँ ऐसी है, कितनी मेहनत करती है, देख रही हो ना, कभी मेकअप, कभी हाई फाई, कभी कुछ में गया नहीं गई। और एक बात जानती हैं, तो हमारे लेवल के लोग 1% भी नहीं होगा जो ऑक्सफोर्ड स्कूल जैसे इतनी पैसा बच्चे में 19,000 खर्च करेगा, वो तुम देख रही हो, और इतना मेंटेन है, किताब को कल भी लाया सामान। तुम लोग में जो खर्च 30,000 25,000 के बीच में हो रहा है, केवल पढ़ाई में खर्चा, कपड़ा लता छोड़ दो, 1% आदमी नहीं करेगा। जिसकी सैलरी 50,000 होगा ना बेटा, वो भी नहीं कर पाएगा। हिंदुस्तान में सिर्फ, अब कौन है नहीं है हम जैसा पागल जो इतना पैसा पूरा स्कूल में दे दिया, सोचो। तो मैं क्यों दिया, हमारा भी शौक है, एक अच्छा गाड़ी ले लेंगे, एक अच्छा से रहेंगे, अच्छा से सब कुछ करेंगे, मेरा भी अपनी जरूरत को, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे तो 24 घंटे में 2 बार खाता हूँ, देख रही हूँ। हम तुमको इसीलिए आईएएस बनाना चाहा, अपने त्याग के कि कुछ बदलाव हो सकता है। अगर ये जिला पदाधिकारी टाइट हो जाए ना, तो जिला पदाधिकारी भी जो आईएएस होता है ना, वो भी दबे हुए लोग हैं, वो भी कमजोर हो जाता है। वो कैसे कमजोर होते हैं, वो एक मंत्री होता है, सीएम हो गया, विधायक हो गया, जिला परिषद हो गया,
वो लोग क्या करता है, फोन करते हैं, हेलो सर इसका काम कर दो, ये अपना आदमी है, बेल करा दो, अरे छोड़ ये है वो है। अगर किसी पदाधिकारी की तुम कंप्लेन किया तो कोई भी आदमी एसडीओ होता है, ये वीडियो होता है, जो इतना बड़ा कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो कितने लोग जानता होगा उसको? सारे लोग जानता है। एक बार वहाँ का एमपी को फोन कर देगा, एमपी के कनेक्शन पीएम तक होता है, प्रधानमंत्री तक। तो वो जो ब्लॉक में जो एसडीओ होता है ना, ये प्रखंड विकास पदाधिकारी, वीडियो बोलता है उसको, और मंडल में एसडीओ बोलता है, ये लोग उन लोग से दब जाता है। हम कितनों भी लड़ेंगे तो वो बच जाता है। तो वो सुधरता कब है? वो भी सुधरता है, वो तब सुधरता है, उसी बीच में क्या होता है, एक छोटा मोटा संगठन होता है। संगठन पार्टी का भी होता है, और लोग नॉन ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट टाइप, मतलब पब्लिक बनाता है एक संगठन। तो वो जो संगठन है ना, आंदोलन कर देता है, या छोटा मोटा पार्टी या धरना दे देता है, एसडीओ के घरे चला दिया, डीएमए को घेर लिया, सीएमए को घेर लिया, प्रधानमंत्री को घेर लिया। तो इस तरह का आंदोलन होता है, समझी? तो इसीलिए अगर कोई अच्छा आईएएस भी काम करना चाहेगा ना, तो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर वो टाइट हो जाएगा ना, नूने रोटी खा के अगर वो भी लड़ाई लड़ेगा, वेतन पर ही रहेगा और ईमानदारी से काम करेगा एक आईएएस, सुनो, उसको दुनिया नहीं हिला सकता। कितना फंसाएगा उसके लिए फिर कौन है? अब क्या है बताओ, यहां पर भी एक मुद्दा है। अगर कोई फैसला कर देता है, फंसा देता है, तो उसके लिए एक अदालत है, सबका बाप भगवान, अदालत, कोर्ट बोलते हो। तो डिसीजन, फैसला वो करेगा। अगर मुझे नाम कोई केस में मुझे डाल दिया, पुलिस ने पकड़ लिया, झूठ उसमें डाल दिया, पुलिस चाहे तो किसी पर कोई दफा लगा देता है, जैसे मेरे पर कर दिया, हम यहाँ आए बेमतलब का उल्टा पुल्टा कोई डाल दिया, तो वो डिसीजन नहीं दे सकता, वो फैसला नहीं कर सकता, वो मुझे फांसी नहीं दे सकता है, वो लिख देगा फालतू का झूठ फूस कुछ भी लिख देगा। लेकिन इसके लिए एक कोर्ट है, अदालत, अंतिम रास्ता वही है। तो अदालत तक आदमी की इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हम वकील का फीस और अदालत में जो मेरा समय बर्बाद होगा, उतना मेरे जेल जाने से मेरा परिवार और बच्चे भूखे ना रहे। हम अगर 1 साल या 2 साल जेल में चले जाए, तो हमारे बच्चे को यह ना सोचना पड़े कि हमारा ये पेन नहीं है तो पेंसिल नहीं है तो स्कूल का फीस नहीं है। तो बार बार हम लोग क्या बोले कि बैलेंस चाहिए हम लोगों को। मैं मोबाइल कभी देखा लॉक तॉक, बेटा ये सब नहीं रखो, ये सब सोता, घर में कोई भी चीज़ लॉक नहीं। हर आदमी, हम लोग घर में जितने लोग हैं 4 आदमी, हम लोग एक दूसरे, सारे लोग सब बात जाने, हम क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रही हो, मम्मी क्या कर रही है। क्योंकि सब लोग सब बात नहीं जानेंगे तो फिर अगर हम कहीं फंस जाते हैं तो टेकअप नहीं होगा, तो सब फंस जाएगा। इसीलिए परिवार में सब लोगों की सब चीज की जानकारी होनी चाहिए। सफल परिवार और संस्कारिक परिवार इसी को बोला जाता है। झूठ फूस नहीं होनी चाहिए, निगेटिव बात पर नहीं जाना चाहिए, समझी? तो आईएएस जो होता है ना, एक देखो, पैसा कमाने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है। एक गूगल देख लो, बड़ा बड़ा कंपनी है, फेसबुक देख लो, ये सब जो है 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 5-5 करोड़ पैकेट देता है सीईओ सबका। पैसा तो वो लोग भी कमा लेता है, कंपनी वाले सब 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ पैकेज देता है। रिलायंस को देखो। लेकिन जितना उतना पैसा एक जिला कलेक्टर को नहीं मिलता है महीना। उतना नहीं मिलता है। आज एगो देखे जम्मू का लड़का था, 2 करोड़ साल में मिलेगा, स्टार्टिंग टाइम में सोचो
25 साल 30 साल का लड़का को अगर 2 करोड़ रुपया मिलता है साल में, तो जानती हो कितना हो गया? 15 लाख रुपये महीने के हिसाब से 1,80,000 होता है, और 2 करोड़ मिलेगा। 20 करोड़ इधर इसको बच गया, 1.5 लाख रुपया महीना ही, यानी 16.5 पौने 17 लाख रुपया इसको महीना मिलेगा। और मालूम है उसको एक ड्राइवर भी मिलेगा, उसको रहने के लिए घर भी मिलेगा। ये नहीं कि किसी को 2 करोड़ दे रहा है तो उसको खाली वही देगा, ऐसा नहीं होता है, समझिए। और डीएम को इतना नहीं मिलेगा। हाँ, एक गाड़ी मिलेगा, बॉडीगार्ड मिलेगा, पावर मिलेगा, हाँ जिला पदाधिकारी चलेगा तो रोड क्लियर होगा, दाएं 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 चलेगा, शेर की तरह, राजाओं की तरह चलेगा। लेकिन एक बात और है बेटा, सीख लो। एक राजा होता है ना, राजा एक क्षेत्र का ही राजा होता है। उस क्षेत्र में उनको बहुत सम्मान होता है। और एक पढ़े लिखे लोग होते हैं बेटा, समझी। अरे पढ़े लिखे लोग, उसको हम पढ़े थे पहले मैथिली में, कि उसको सब लोग पूछता है, समझी ना। उसको पूरा दुनिया, देखो पापा को इंडिया में किसी भी कोना में अगर कोई मुसीबत में है, तो हम हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में काम करते हैं, वहाँ का आर्टिजन मुझे जानता है, मैं उसका नंबर ले लिया और मैं एक ग्रुप थ्रू मेला वाला सा बनाकर हमने, चल भैया थोड़ा हेल्प कर दो, तो मान जाएगा। तो इस क्षेत्र में मैं एक ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम किया। हमारे गांव में लोग बहुत धनिक है, बहुत धनिक है, हमको पैसे की बल पे खरीद लेगा। लेकिन जानती हो, इंडिया में दुख में आदमी की सहारा केवल हम कर सकते हैं। सोचो, मेरे मोबाइल में 21,000 आदमी का तो ऐसे व्हाट्सएप चल रहा है, जो नंबर है। तो इसलिए आईएएस, इसीलिए कहा कि बाल बच्चा आईएएस बनेगा, वो आईपीएस है, वो आईएएस। मेरा ये सपना था कि एक जिला में जाए तो वो जिला का जो वातावरण है उसमें कुछ बदलाव करे। और पैसा के लिए नहीं, पैसा तो सुनो, मैं मधुबनी पेंटिंग को हाईजैक कर दूंगा, पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड लेवल में हाईजैक कर दूंगा। आज के डेट में हम क्या हाईजैक कर दूंगा पूरा, इसीलिए कि मम्मी के पास इतना प्रॉपर्टी है, बेचिए देंगे पूरे को भाई, जो 2-4 बीघा को, चल 2-4-5 करोड़ रुपया को एक के बार लगा देंगे। ले, ये जितने भी लोग हैं जो हमारा विरोध करता है ना, उन सब का कितना औकात मालूम है? 0/0। जो मेरा दुश्मन है, जो मेरा विरोध करता है, मैं किसी की बुरा नहीं करता हूं, लेकिन हम लोग दुश्मन को क्यों बिल दे देते हैं? क्योंकि मुझे ये सब चीज़ पर किसी की बदला लेने की नहीं है। हमें एक अच्छा इंसान बन के, अच्छा परिवार बना के, अच्छा जीवन जीना है। हमें समाज के लिए सोचना है। अब 10 अपराधी है, अब उसके पीछे हम लग जाए, कोई हमको छीन लिया, अब उसी के पीछे लग जाए, जाने दो। क्या समझिए? समझ गई? आप बोलो, आप गलत क्या है इसे बोलो। तो तुम ये क्वेश्चन क्यों पूछे हमसे? हैं? ये सब जीवन की बेटा सीख है बहुत बड़ा।